सद्गुरु से एक साधक ने पूछा कि वो एक किताबी योगी है और उसे डर है कि जो ज्ञान उसने किताबों से अर्जित किया है उसका अनुभव करे बिना वो मर जाएगा। तो उसे क्या करना चाहिए? जानते हैं सद्गुरु का उत्तर। प्रश्न ये था, एक बौद्ध लामा ने मुझसे कहा था कि हम लोगों को पहले ही ज्ञान प्राप्त हो चुका है, लेकिन कुछ अपवित्रता और इच्छाओं के चलते ये भूल गए हैं कि हम भी बुद्ध की तरह है। मैं एक किताबी योगी रहा हूं और पूरी तरह से भ्रमित हूं। मुझे वाकई इस बात का डर है कि अगर अगले पल मेरी मौत होती है तो मैंने जो ज्ञान या विचार अर्जित किया हुआ है उसकी गहन अनुभूति हुए बिना ही मैं मर जाऊंगा। सद्गुरु, मुझसे गलती कहां हो रही है और मैं आगे कैसे बढ़ूं? सद्गुरु कहते हैं, संभवतः लामा के कहने का मतलब था कि जिस भी चीज की जरूरत है वह सब आपके भीतर है, बस आपको थोड़ी गंदगी हटानी होगी। इस मामले में वह अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब आपको पता नहीं हो कि क्या गंदगी है और क्या नहीं, तो यह अपने आप में एक समस्या है। ये शरीर, मन, कपड़े जो आप पहनते हैं, काम जो आप करते हैं, वो चीजें जिन्हें आप दूसरे लोगों से ग्रहण करते हैं, इन सब के अलावा आपके मन के कई रूप हैं। आप ये नहीं जानते कि इन सब में आप कौन है और आप कौन नहीं है। लामा ने जो कहा, आपको उसमें से एक बात समझनी चाहिए कि यह प्राणी जीवन का एक पूर्ण अंश है। यह जीवन का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि पूरा जीवन है। फिर यह अधूरा और अपर्याप्त क्यों लगता है? उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जीवन की पूरी गहराई और उसके सारे आयाम आपके अनुभव में नहीं आए हैं। इसलिए आपको आप जो है और आप जो नहीं है, सिर्फ इसमें अंतर करना है। यह अंतर करना आपको किसी किताब को पढ़कर नहीं आएगा। यह अंतर समझने के लिए आपको उस किताब को पढ़ना होगा जो आप खुद है। जब आप अस्तित्व की इस किताब को पढ़कर समझेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि आप क्या है और आप क्या नहीं है। यही ज्ञान सच्चा होगा। अगर आप हजारों किताबों में इसके बारे में पढ़े, अगर आप आत्मज्ञान के बारे में ढेर सारी चीजें पढ़ ले, तो आप पंडित, प्रोफेसर या लामा हो सकते हैं, लेकिन आप खुद को जान नहीं पाएंगे। यह विचार कि ज्ञान को इकट्ठा किया जा सकता है तब तक सही है जब तक ज्ञान किसी और के बारे में हो, लेकिन जब बात खुद की हो तो आप ज्ञान को संचित नहीं कर सकते। इकट्ठा करने की यह प्रवृत्ति काफी पहले से चली आ रही है। शुरुआत में मानव समाज शिकारी हुआ करता था। उन्होंने जानवरों का शिकार किया, उनका मांस खाया, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। उन्होंने उन जानवरों की हड्डियां इकट्ठी की, उन्हें अपने गले में लटकाया या उनका कुछ और इस्तेमाल किया। उन्हें कुछ न कुछ एकत्र करना था। इकट्ठी करने की वह सहज सी प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई कि लोगों ने धन का पहाड़ बना लिया। फिर भी वे इकट्ठा करते जा रहे हैं। लोग अब लाखों व करोड़ों की बात नहीं कर रहे, वे अब अरबों की बात कर रहे हैं। हर रोज इस तरह के आंकड़े अखबारों के पहले पन्ने पर दिखते हैं। आपका इकट्ठा करने का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आप हजारों किताब क्या, हजारों सौर मंडल इकट्ठा कर लीजिए, आपका इकट्ठा करने का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आप जितना इकट्ठा करते हैं, उतना ही आप समझ नहीं पाते कि आप कौन है, और आपके साथ यही हो रहा है। तो कल सुबह, लेकिन कल के लिए भी क्यों छोड़ा जाए? मैं चाहता हूं कि आप अभी बैठ जाए और जो आप नहीं हैं, उस हर चीज को
एक तरफ उठाकर रख दे। उस शरीर से लेकर हर चीज जो आपने यही इकट्ठी की है, तो आप अपनी सजगता में हर उस चीज को अपने से दूर करने की कोशिश कीजिए जो आप नहीं हैं। बस आप ये काम कीजिए, आप देखेंगे कि ज्ञान इकट्ठा करने भर से आपको वह नहीं मिला है जो आप जानना चाहते थे। जिन लोगों ने ज्ञान इकट्ठा किया है, उन्हें लगता है कि वे धन दौलत जमा करने वालों से बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ उनका मानना है। वास्तव में वे उनसे बेहतर नहीं है। दरअसल वे उनसे भी बुरी हालात में है। जिस इंसान ने धन दौलत इकट्ठा कर रखी है, वह कम से कम यह तो जानता है कि यह खो सकती है, लेकिन जिसने ज्ञान इकट्ठा किया है, उसे तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि यह खो सकता है। आपको उसे श्मशान भूमि तक ले जाना होगा। कम से कम पैसे जमा करने वाला यह जानता है कि यह उससे लिया या छीना जा सकता है। पैसे के साथ एक अच्छी बात है कि हमेशा कोई न कोई इसे लेने की कोशिश में लगा रहता है, जबकि ज्ञान आपसे कोई भी नहीं ले सकता, बशर्ते आप अपना दिमाग और शरीर न खो दें। तो ज्ञान इकट्ठा करना पैसा और दौलत जमा करने से ज्यादा खतरनाक है। वास्तव में यह इंसान की प्रगति में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैं लोगों को कहता हूं कि अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप आध्यात्मिकता के बारे में कुछ भी ना पढ़ें। अगर पढ़ना आपके लिए जरूरी है, तो कुछ साहित्य, भूगोल या कुछ और पढ़िए। आप आध्यात्मिक चीजें मत पढ़िए। धन्यवाद।